हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल CCEK विद पूजा ट्रिपल सी फ्री कोर्स सीरीज। तो आज की क्लास में हम लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम के अंदर टेबल नाम के ऑप्शन में मर्ज ऑप्शन को समझने वाले हैं। मर्ज ऑप्शन होता क्या है और टेबल पर इसका इस्तेमाल हम किस तरीके से करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम पर आते हैं। मर्ज नाम का जो ऑप्शन है वो ध्यान रखिएगा, आपको यहाँ पर टेबल मेन्यू के अंदर यहाँ पर आपको मर्ज सेल्स नाम से एक ऑप्शन दिखाई देगा। अब मर्ज सेल्स क्या होता है, अगर यहाँ पर मैंने ये टेबल बना रखी है और मैं इस टेबल से पहले इस टेबल का नाम यहाँ पर लिखना चाह रही हूँ। ध्यान रखिएगा, मेरे पास टेबल को नाम देने के दो तरीके हैं। मैं इंसर्ट मेन्यू में जाकर टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ पर एक टेक्स्ट बॉक्स इस तरीके से ड्रॉ कर सकती हूँ और उसके बाद मैं इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी टेबल का नाम देना चाहूँ वो यहाँ पर लिख सकती हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर एम्प्लॉई सेल्स 2020 रिकॉर्ड इस तरीके से टाइप कर दिया। इसको हम थोड़ा सा फॉर्मेटिंग दे देते हैं, थोड़ा सा यहाँ से साइज़ बढ़ा देते हैं इस तरीके से। तो ये हमारा इस तरीके से इसका हेडिंग जो है ये टेबल का नाम यहाँ पर आ गया। अगर हम टेबल ऑप्शन के अंदर मर्ज सेल की बात करें तो यहाँ पर मर्ज सेल का काम ये होता है कि जब आप किसी टेबल पर काम करते हैं और अगर आपको कई सारी सेल्स को एक कंबाइंड सेल बनाना होता है तो उसके लिए हम मर्ज सेल नाम के ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। इसको करके देखते हैं किस तरीके से करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैं एक नई टेबल ड्रॉ कर लेती हूँ। अब यहाँ पर इन टेबल ऑप्शन के अंदर इंसर्ट टेबल पर जाकर हम यहाँ से कॉलम और रोज़ फिक्स करेंगे, देन उसके बाद इंसर्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर एक टेबल दिखाई देगी 3 कॉलम्स की और 2 रो की। अब अगर मैं यहाँ पर एक से ज़्यादा सेलों को सिलेक्ट करूँ, यहाँ पर मैंने इन सेलों को सिलेक्ट किया, उसके बाद जब हम टेबल ऑप्शन पर जाएंगे उसके बाद यहाँ पर देखोगे आप मर्ज ऑप्शन, जब तक आप एक से ज़्यादा सेलों को सिलेक्ट नहीं करते हैं तब तक आपको मर्ज सेल्स नाम का ऑप्शन हाईलाइट होता हुआ नहीं दिखेगा। अब जैसे ही मैंने यहाँ पर इन सेलों को सिलेक्ट किया उसके बाद मुझे यहाँ पर मर्ज सेल्स नाम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जैसे ही मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगी तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो हमने टेबल ले रखी थी जिसके अंदर 3 कॉलम और आपको 2 रो दिखाई दे रहे थे वो यहाँ पर कंबाइंड एक हो गया और यहाँ पर एक पर्टिकुलर पूरी एक सेल हो गई। अगर मैं कुछ भी टाइप करूँगी तो ये पर्टिकुलर एक सेल के अंदर लिखा जाएगा। अगर आप इस मैटर को दी हुई टेबल पे समझना चाहें तो समझ सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये कॉलम हमारा बैच आईडी का है, इसको हमने सेलेक्ट किया इस तरीके से। अब मैं चाहती हूँ ये 1 2 3 4 5 जो सेल्स हैं ये कंबाइन एक सेल हो जाए। ये जो मैटर अलग अलग दे रखा है ये पूरा एक ही सेल के अंदर आ जाए। यहाँ पर ये लाइनें जो हैं वो गायब हो जाए। तो ध्यान रखिएगा, आपको टेबल के अंदर मर्ज सेल्स नाम का ऑप्शन हाईलाइट दिखने लगेगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आप देखोगे यहाँ पर जो डिटेल हमारी आ रही थी वो रो के अकॉर्डिंग आ रही थी, क्योंकि अभी तक ये हमारी 5 सेल्स थे। लेकिन जैसे ही मैंने इसको मर्ज किया सबसे पहले ये पूरा सेल एक कंबाइन हुआ, एक सेल दिखा मुझे। उसके बाद इसके बीच में से जो लाइनें आ रही थी वो यहाँ पे आना बंद हो गए। तो ये जो है ये मर्ज सेल्स का काम है। अगर आप टेबल पर आप मर्ज करना चाहो तो हम इसका इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं। मान लीजिए मुझे यहाँ पर एक नई रो बनानी है, जैसे मैं अभी रिकॉर्ड इसका नाम टेबल का नाम देने की बात कर रही थी। तो हम टेबल ऑप्शन में जा रहे हैं सबसे पहले, उसके बाद इंसर्ट ऑप्शन पर आ रहे हैं और एवो रो पे क्लिक करके एक नई रो ले रहे हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए मैं यहाँ पर इस सेल के अंदर टाइप करूँ एम्प्लॉई सेल्स रिकॉर्ड, ठीक, ये मैंने ये डाल दिया। अब आप देख रहे हो मैंने जब इसको टाइप किया तो एक ही सेल के अंदर एंटर करके फिट होता जा रहा है, बट बाकी की सेलों में मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक टेक्स्ट देना था, ये नहीं आ रहा है। इसीलिए नहीं आ रहा क्योंकि ये हमारी पर्टिकुलर एक रो है पूरी और ये आपके अलग अलग सेल्स हैं। तो जब मुझे इनको इकट्ठा करना हो, एक सेल बनाना हो तो सेलेक्ट करेंगे इनको हम सभी को, उसके बाद टेबल पर जाएंगे, उसके बाद हम मर्ज सेल्स पर क्लिक करेंगे और आप देखोगे कि जो बीच में से हमारे बॉक्सेस बने हुए थे, जो सेल्स थे, जो लाइनें आ रही थी वो आना बंद हो गई। अब इसको हम सेलेक्ट करके इस सेल्स का टेक्स्ट का साइज़ बढ़ा लेते हैं, उसके बाद इसको हम सेंटर कर लेते हैं और आपको कुछ इस तरीके से इस टेबल का नाम दिखाई देगा। तो बेसिकली टेबल ऑप्शन के अंदर मर्ज सेल्स का
काम यही होता है कि जब आप टेबल पर बहुत सारी दी हुई सेलों को, रोज़ को या कॉलम्स को एक कंबाइन एक पर्टिकुलर सेल बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हम मर्ज सेल्स नाम के ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो आज की क्लास में आपने मर्ज सेल्स नाम के ऑप्शन को जाना। ट्रिपल सी और लेवल के एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन इस तरह से पूछ लिए जाते हैं ना ऑप्शन से रिलेटेड। तो उम्मीद है कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में हम इसी तरीके से टेबल मेन्यू के कुछ और ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।